बताती हूँ। देखो क्या होता है कि आप लोग बोलते हो ना कि मैम कि वेट बहुत बढ़ रहा है। उससे ये भी तो देखो ना कि आपका जो खाना पीना है वो कैसा है। से आप लोगों को मैं बताती हूँ एक चीज, जैसे आपका ये हो गया, सर्कल बनाती हूँ मैं एक, ये हो गया आपका पेट, ठीक है। अब आपने खाना खाया, खाना खाया आपने, खाना गया इसके अंदर, ठीक है। इस खाने को पचाने के लिए सिस्टम आपका काम पे लग गया। अब वो काम पे लग चुका है आपका सिस्टम इस खाने को बचाने के लिए। अब फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में आपको क्रेविंग हुई, आपने कुछ और खा लिया, फिर क्रेविंग हुई, फिर कुछ और खा लिया, फिर क्रेविंग हुई, फिर कुछ और खा लिया। अब ये पेट पूरी तरह से भर गया आपका, मतलब सिस्टम में जगह ही नहीं है उसको पचाने के लिए। जिस खाने को आपके कम से कम 4 घंटे लगने थे पचने के लिए, अगर आप उसको टाइम देते तब तो वो 4 घंटे में आपका पच सकता था, क्योंकि जो आपके रसायन जो जाते हैं उसके अंदर वो तुरंत आपके चाहते ही पाचन की क्रिया स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज हम टाइम ही तो नहीं देते हैं। अब क्या करा, हम लगातार, हमने अभी खाया, फिर 1 घंटे में खाया, फिर खाते, हम लगातार खा ही रहे हैं। पेट पूरा फुल हो चुका है, इससे बनेगी आपकी एसिडिटी। सारी बीमारी की जो जड़ होती है हमारे पेट से ही आती है। बीमारियां सारी पेट से ही जन्म लेती है। उसका कारण हमारा ये अननेसेसरी फूड है। तो जितना हो सके अननेसेसरी फूड्स बिल्कुल भी ना खाए। अभी खाना आपने खाया है, कम से कम 4 घंटे गैप करे, कुछ भी, कि हल्का सा चाय ले लेती हूँ, हल्की सी स्नैक्स ले लेती हूँ। आप जो शरीर में डाल रहे हो जा तो पेट के अंदर ही रहा है, इस तरह से पेट भर जाएगा, जगह ही नहीं बचेगी। उसको सोचो ना, जिस मतलब मान लो आपने बैंक में पैसे जमा करे, वो सेविंग है आपकी, कभी धीरे धीरे आप निकालते हो, वो काम आती रहती है आपके। ठीक उसी तरह ईश्वर ने आपको ये सारे अंदर एक जूस दिए हैं जो आपके खाने को पचाने में आपकी सहायता करते हैं। अगर हम वो सारा जूस अभी से ही ज्यादा मात्रा में यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो आगे जाके हमको वो जूस, ईश्वर जो हमारी प्रकृति बन रही है चीजें, वो ईश्वर नहीं बना पाएगा, मतलब हमारा शरीर नहीं बना पाएगा, और फिर आगे जाके हमको डायबिटीज सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। उसका कारण हम स्वयं होते हैं। तो जितना हो सके आप एक खाना खाए, एक खाने को अपने पेट में डाले, उसको मिनिमम 4 घंटे तो उसको दे पचने के लिए। आराम से 4 घंटे बाद जब पच जाए तब आप कुछ आराम से इंटेक कर सकते हो। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जितने भी आप लोगों को वेट बढ़ रहा है, बीमारियां हो रही है, हमारे सिस्टम में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, या कोई भी कहते नहीं है कि थायराइड ग्लैंड में दिक्कत हो गई है, थायराइड ग्लैंड ठीक से ठीक से काम नहीं कर रहा है, कुछ जूस होते हैं जो आपके बन ही नहीं रहे हैं, उसका कारण यही तो है हम